Hello everyone, welcome to Quantifiers. So students, today I've taken a question on the topic of logarithms. बहुत ही relevant question है, level wise भी बहुत relevant है, right? I mean, it's not very tough, not very easy also. I mean, this is something which you can find in your exam as well, right? तो आप इस क्वेश्चन को सब लोग जरूर ट्राई करें खुद से सॉल्यूशन देखने से पहले. लेट मी ऑल्सो टेल यू, इफ यू आर अ सीरियस कैट एस्पिरेंट और आप चाहते हैं आपको आपके व्हाट्सएप पे ही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती रहे रिलेटेड टू डिफरेंट कॉलेजेस एंड डिफरेंट एग्जाम्स, तो प्लीज गूगल फॉर्म फिल कर देना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, वी हैव अ फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ हम डेली क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए. आप अपने डाउट्स भी यहाँ पोस्ट कर सकते हो जिसका हम इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे. अदर देन दिस यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इन सब के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. So here is the question. Please pause the video and give it a try. Okay students, I hope आप सबने ट्राई किया होगा. तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है. वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी सी एंड डी आर पॉजिटिव इंटीजर्स. तो एक कंडीशन हमें गिवन है, log b with base a is 3/2 and log d with base c is 5/4. We also know difference between a and c is 9. We have to find the value of b minus d. तो एक काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ क्या क्या गिवन है. So we know that log of b with base a is equal to 3/2, and another equation we know is log of d with base c is equal to 5/4, and one more equation we know is that a minus c is equal to 9. Okay, let's start now. देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए. तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन अप्लाई करूंगा तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा कि b इज इक्वल टू a टू द पावर 3/2, राइट. ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी. और सिमिलरली यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, d इज इक्वल टू c टू द पावर 5/4. ओके, आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को डाउट होना चाहिए. यार देखो, अगर आपको बेसिक डेफिनेशन नहीं पता है फिर कोई क्वेश्चन करने का ये फायदा नहीं है. पहले आप बेसिक्स कर लो सब लोग, देन ओनली यू शुड ट्राई दिस. ओके, एनीवे, अब देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जो ए बी सी और डी है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि क्योंकि बी अब पॉजिटिव इंटीजर है, राइट. अब मुझे बी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, लेकिन मुझे ये भी पता है कि यहाँ पर ए की जो पावर है वो 3/2 है. तो यार अब बी इंटीजर कब मिलेगा आपको? बी तो यार आपको तभी इंटीजर मिलेगा ना, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, जब तक हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे हमें बी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं. सो टू एलिमिनेट दिस 2 आई कैन डेफिनेटली से कि जो मेरा ए है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, बट ए विल हैव अ पावर ऑफ 2. ए इज अ पावर ऑफ 2, मतलब ए जो है वो डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ. ए जो है वो परफेक्ट स्क्वायर क्यों होगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स मैंने ए की जगह पुट किया 36. तो 36 अगर मैं लेता हूं ए को, अब ए एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप देखो 36 का मतलब हुआ 6 स्क्वायर. तो अब बी की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 36 विच इज 6 का स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2. तो अब पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, आई होप सबको ये पता है. तो आप देखो 2 इंटू 3/2, तो फाइनली विल गेट b इज इक्वल टू 6 टू दी पावर 3 विच विल गिव यू अ इंटीजर वैल्यू विच इज 216, राइट. सो ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको समझाने के लिए कि ए जो है वो डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. मतलब ए की पावर, ए एक ऐसा नंबर होगा जिसकी पावर 2 होना जरूरी है. ठीक है, ओके. नाउ सिमिलरली अगर आप इस कंडीशन को यूज करो, अब क्योंकि डी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं कह सकता हूं कि सी जो होगा, सी इज इन पावर ऑफ 4, है ना. सी इज इन पावर ऑफ 4. अब सी भी एक ऐसा नंबर होगा जो किसी नंबर की पावर 4 होना जरूरी है, क्योंकि तभी यहाँ डिनोमिनेटर से 4 एलिमिनेट होगा. तो सी कैसा नंबर हो सकता है? सी हो सकता है 1 टू दी पावर 4, 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4, 4 टू दी पावर 4 एंड सो ऑन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स यूज दिस कंडीशन. अब क्योंकि हमें पता है कि ए और सी जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं सी तो जो नंबर है वो डेफिनेटली छोटा होगा ए से. सी इज अ स्मॉलर नंबर, राइट. और मुझे ये भी पता है कि सी जो है वो एक ऐसा नंबर है, किसी नंबर की पावर 4 के बराबर है वो, है ना. किसी नंबर की पावर 4 के बराबर है वो. तो अभी आप देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा ले सकते हैं हम? आई कैन टेक सी एज 1 टू दी पावर 4, राइट.
द मोमेंट आई पुट c एज 1 टू द पावर 4, तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि जब मैं c को 1 टू द पावर 4 पुट कर रहा हूं तो क्या मुझे d इंटीजर वैल्यू मिलेगी। लेट्स चेक दिस आउट। तो अगर मैं c की जगह 1 टू द पावर 4 पुट कर दूं, मतलब c की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, राइट, तो कहने से c की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 टू द पावर एनीथिंग है ना, 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1, तो इफ यू पुट c एज 1, कहने से d विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। हाँ, तो c भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, d भी मेरा पॉजिटिव इंटीजर है। बट नाउ इफ यू पुट c एज 1, इन दैट केस कहने से a विल बी इक्वल टू 10। अब आप देखो a 10 नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था a एक ऐसा नंबर होगा जो किसी नंबर की पावर 2 होगा। a हैज टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो हमने एज्यूम किया था c इज 1 टू द पावर 4, दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये वाला केस हम नहीं ले सकते। तो मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूं, जब हमने c को 1 टू द पावर 4 एज्यूम किया था। ओके, अब मैं दूसरा नंबर लेके चेक करता हूं। c एक ऐसा नंबर है जो किसी नंबर की पावर 4 है। सो इफ आई पुट c इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4, सो इन दैट केस नाउ लेट्स ट्राई टू फिगर आउट d। तो कहने से यहां से मैं लिख सकता हूं कि d जो होगा दैट विल बी 2 टू द पावर 4 होल टू द पावर 5 बाय 4। सो फाइनली यू कैन सी विल गेट 2 टू द पावर 5। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 टू द पावर 5 इज 32। तो यहां से मेरे पास d की वैल्यू आ गई 32। और याद रहे मैंने c को क्या लिया है, मैंने c को लिया 2 टू द पावर 4। 2 टू द पावर 4 मतलब 16। नाउ इफ आई पुट c एज 16, कहने से a विल बी 25 ना, राइट, यू कैन सी a विल बी 25। और क्या a परफेक्ट स्क्वायर है, यस, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मतलब ये भी मेरी कंडीशन वैलिड हो जाएगी। a मेरा यहां से कितना आ गया 25, क्योंकि हमने c को 16 पुट किया है, और a एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो बस मैं अब यहां पर a की जगह 25 पुट करूंगा, सो आई गेट b इज इक्वल टू 25 टू द पावर 3 बाई 2, राइट, विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर टू द पावर 3 बाई 2। फाइनली 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 का क्यूब आ जाएगा विच इज 125। तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई विच इज 125। नाउ यू कैन सी ऑल द कंडीशंस आर satisfying, a b c and d are positive integers as well, right? So we have to find now b minus d। b हमारे पास 125 है और d हमारे पास 32 है, so the difference comes out to be 93। देखो इन क्वेश्चंस को करने की यही टेक्निक होती है। सबसे पहले आपको फिगर आउट करना था कि ए एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ऐसे ही सी एक ऐसा नंबर होगा जो किसी नंबर की पावर 4 होगा, एंड देन यू हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ हिट एंड ट्रायल स्टार्टिंग विद स्मॉलर नंबर्स, यू विल गेट द आंसर। ओके, दिस इज द ओनली वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अच्छा सा, शेयर करो दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू एवरीवन।